नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है ये। ए बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू एल एन एक्स, लॉग बेस ई, एल एन कहते हैं उसको। तो एक बॉडी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, ये जो है वो रिलेशनशिप दी है एल एन एक्स। एल एन बेसिकली क्या होता है, लॉग बेस ई होता है, ठीक है। यूनिट्स क्या दिए, मीटर पर सेकेंड, और एक्स क्या है, एक्स उसकी पोजीशन है, वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो एट, किस पोजीशन पे उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा होगा वो जीरो हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी से हम एस्लेशन फाइंड करेंगे, एस्लेशन से फोर्स फाइंड करेंगे, और फोर्स को क्या पुट करेंगे, जीरो, जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। वही पोजीशन होगी जिस पोजीशन पे फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा आपका, जीरो, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन नहीं दिया। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन दिया होता तो एस्लेशन सिंपली क्या होता है, डी वी बाई डी टी। लेकिन वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है, तो अब एस्लेशन की इक्वेशन क्या यूज करेंगे, v डी वी बाई डी एक्स, ठीक। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, डी वी बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करें, तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो एस्लेशन कितना आ जाएगा, v कितना है, v है आपका एल एन एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स कितना है, 1/x। ये आ गया एस्लेशन। तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स में मास से मल्टीप्लाई, एस्लेशन में मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m इंटू एल एन एक्स इंटू 1/x, ये आ गया फोर्स। और आपको क्या करना है, आपसे ये पूछा है नेट फोर्स कब जीरो होगा, किस पोजीशन पे जीरो होगा, मतलब आपको ये क्या पुट करना है, जीरो। अब देखो मास तो कांस्टेंट है, वो जीरो में चला जाएगा, तो आपके पास सिर्फ दो फैक्टर बचते हैं, दो फैक्टर आते हैं। एक तो आ गया एल एन एक्स इजक्वल टू जीरो, और दूसरा फैक्टर आया आपका 1/x इजक्वल टू जीरो। क्योंकि एक तो अगर एल एन एक्स जीरो है तब भी फोर्स जीरो हो जाएगा, अगर 1/x जीरो है तब भी फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो दो फैक्टर आए हैं इस इक्वेशन के, एल एन एक्स इजक्वल टू जीरो, 1/x इजक्वल टू जीरो। जब 1/x जीरो है तो x डेफिनेटली कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, प्लस या माइनस इन्फिनिटी। यानी जब पार्टिकल का जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी अप्रोच करेगा उस टाइम पर फोर्स जीरो होगा, एक बात, ठीक। तो इसमें तो कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, ये जीरो है, ये ई स्क्वायर है, ई है, ये वन है, तो इसका मतलब इससे तो काम बनेगा नहीं। तो जरा इसको जीरो पुट करते हैं, तो एल एन एक्स जीरो है तो डेफिनेटली एक्स क्या होगा, तो एल एन का ग्राफ अगर आपको याद हो, लॉग का ग्राफ याद हो, तो लॉग जो होता है वन जो होता है वो जीरो होता है, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका वन। लॉग बेस कुछ भी हो, वन का अगर आप लॉग फाइंड करोगे, चाहे बेस ई हो, चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस 2 हो, 5 हो, कुछ भी हो, अगर लॉग वन फाइंड करोगे तो वो क्या आता है, जीरो आता है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, 1 मीटर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा आपको, डी पार्ट, क्लियर। अब जरा लॉग का ग्राफ भी देख लेते हैं, आगे के लिए ठीक रहेगा आपको। ये मान लिया x है और ये y इजक्वल टू लॉग x है, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉग का जो ग्राफ बनता है, तो एक बात तो पक्का है, जब x 1 होगा तब log x 0 होगा, यानी ग्राफ इस पॉइंट से पास करेगा, ये 1,0 है। जब x की वैल्यू 1 होगी तब log x क्या होगा, 0, यानी ये 1,0 से ग्राफ पास करेगा, ठीक है। उससे पहले ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, और उसके बाद जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होता है। ये log x का ग्राफ होता है, ठीक है। ध्यान रखना log x निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है। x अगर log x लिख दिया तो x डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो भी ग्राफ बनेगा x पॉजिटिव, x जब पॉजिटिव है उस तरफ के लिए बनेगा, x नेगेटिव में कोई ग्राफ नहीं होता है। इसका मतलब जब भी कहीं लिखा है y इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग, तो जो भी समथिंग लिखा हुआ है वो डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव हो नहीं सकता, पहली बात, ठीक। तो इसका मतलब जब आप इसमें देखो, जब वेलोसिटी आपको दी है एल एन एक्स, तो x जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव हो नहीं सकता। इसका मतलब जो माइनस इन्फिनिटी वाला टर्म है वो गलत है, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्लियर। वापस ग्राफ पे चलते हैं। log 1 क्या होता है, 0। log 0 क्या होता है, अगर कोई पूछे log 0 क्या है, तो ये जब आप x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये जो log x है वो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यानी log x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो ये कहाँ अप्रोच करता है, ये अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक। ढंग से समझना है, log की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है।
अगर 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है तो पॉजिटिव होगा, 1 और 0 के बीच में किसी वैल्यू का लॉग फाइंड करना है तो वो नेगेटिव होगा। लॉग की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन नेगेटिव वैल्यू का लॉग नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? मैंने कहीं लिखा है log x, ठीक। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो log x की वैल्यू क्या आएगी? तो log x की वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर x की वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में है तो log x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। यानी log x की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, log x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो x है वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो एक स्टेटमेंट में बोला जाए तो log x पॉजिटिव भी हो सकता है, log x निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव का log x नहीं हो सकता। क्लियर?